तो सचिन जी के कुछ और प्रश्न हैं ऑन कैमरा। वैसे तो खैर पूछ ही रहे हैं, हमारी बातचीत चल रही है 4-5 दिन से। कितने दिन हो गए आपको? 5वां दिन है सर आज। 5वां दिन है। ठंड भी लग रही है उनको यहाँ, सर्दी आपके है यहाँ से यहाँ ज़्यादा पे। है ना? हाँ हाँ, यूजुअली इतनी नहीं होती यहाँ पे सर्दी ज़्यादा, पहाड़ी एरिया है ना सर तो। तो ये मैंने इनसे कहा ये कुछ पहाड़ी नहीं है भाई, हमारे लिए पहाड़ी नहीं है, ये तो फुटहिल्स हैं। जी तो बताइए क्या है आपके प्रश्न? सर, एक मेरा ही नहीं है, काफ़ियों का जैसे कि क्वेश्चन रहता है कि ध्यान की अवस्था में कुछ हो जाना। कईयों का ये डर रहता है कि जैसे कि पहले मेरा भी रहता था कि ध्यान में डेथ हो गई तो, ये ध्यान में पागल हो गए तो, या कुछ हो गया तो, एक वो अवस्था रहती है सर। मैंने उसको तो थोड़ा सा जान लिया, बट फिर भी एक हेल्पफुल करे और व्यूवर्स के लिए, तो सर उस पर बताएं कुछ। तो और ध्यानों का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत तरह के ध्यान लोग करते हैं। मैं विपස්සना के बारे में कह सकता हूँ कि ये सेफ है, कुछ नहीं होगा। और अगर ध्यान में मर गए तो उससे बढ़िया मरना तो कुछ है ही नहीं। है सही है ना? सर। ध्यान की स्थिति में आप और उस समय मृत्यु आ जाए तो जी मैं तो यही सोचता हूँ कि ऐसे मृत्यु आ जाए ना, वाह। लेकिन जो आपका प्रश्न है ना, वो आ सकता है अगर कोई थोड़ा सा समाधियों की स्थिति में जाए तो वहाँ ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं मर तो नहीं जाएंगे, कुछ तो नहीं हो जाएगा। तो वो आते हैं, तो उसी के लिए ये है कि कोई गाइड होना चाहिए जो आपको बता सके कि अच्छा जी क्या स्थिति है भाई, ऐसा है तो अब इसके बाद ये करो। कुछ करने के वैसे मेरे पास कमेंट्स आए कुछ के, वैसे डर लगता है। मैंने कहा लगता है डर, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि है क्या ये। जी तो कोई दिक्कत नहीं, विपස්සना करेंगे तो कुछ नहीं होता। और ध्यानों को हम नहीं बता सकते भाई, क्योंकि बहुत सारे ध्यान है, इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत सेफ साइड में आप प्राणायाम योगा कर लो, जी विपස්සना कर लो, वो सेफ है। अब बाकी अब कुंडलिनी जगाएंगे ये करेंगे तो उससे पता नहीं, अब हमें तो पता है नहीं, जी। और जो करवाते हैं उनको भी नहीं पता है। तो ये है। और सर एक दूसरा क्वेश्चन भी रहता है, आम ही है ये लगभग, हम्म, कि असली ध्यान की परख क्या होती है, कैसे जाने। जैसे कि कोई जाता नहीं है, अगर खुद से घर पे करना चाहे, उसको इतनी नॉलेज नहीं है, ये वीडियो के माध्यम से या आपके माध्यम से, वो एक कन्फ्यूजन दुविधा में रहता है कि ध्यान को क्या जाने, यही असली ध्यान है क्या। हम्म। तो एक उसका भी कुछ क्वेश्चन क्लियरिटी मिले तो। असली ध्यान देखो, असली ध्यान का मकसद है काम क्रोध लोभों को कम करना। अब एकदम से पता नहीं चलेगा। तो अगर थोड़ा बहुत आप अगर बहुत रेस्टलेस थे, बहुत एग्रेसिव थे, बहुत गुस्से वाले थे, थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया। अब जी ऐसा नहीं होगा ना कि 3 दिन 7 दिन आपने किया और आप देखने लग गए कुछ हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा लंबा चलता है, लंबी प्रक्रिया है। एक तो थोड़ा गुस्सा कम होने लग जाए, थोड़ा आपका व्यवहार लोगों से ठीक होने लग गया, थोड़ा आप दुनिया को ऐसे देखने लग गए कि भाई ठीक है ये तो है, अब मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, जी जो भी है वो एक्सेप्टेंस आने लग जाए आप में, थोड़ा शांति आने लग जाए, तो आप समझिए कि आप आगे चल रहे हैं। अगर उससे कई बार लोग कहते हैं कि हमको तो जी और रेस्टलेसनेस हो गई, कुछ ध्यान करने से हो जाता है, जी या दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन आ गई, तो इसका मतलब वो सही नहीं है, फिर पूछ लो आप किसी से जी कि भाई कैसा है। इसलिए हम कह रहे हैं ये बहुत सेफ है। जी। और सर एक क्वेश्चन ये है कि क्या अवेयरनेस बढ़ाने से, अवेयरनेस को बनाए रखें तो क्या आगे चल के इसमें मुक्ति संभव है। और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इसी से ही इनलाइटनमेंट की प्राप्ति हो सकती है क्या सर। अवेयरनेस से आपका क्या मतलब है? अवेयरनेस बना बना के लोग कहते हैं ना सर कि इससे मुक्त हो जाए। नहीं, पर अवेयरनेस से आपका जी, मतलब है क्या? अवेयरनेस मीन्स सर जिसमें हम साक्षी भाव में रह के, जो हम जानते हैं कि साक्षी रह के, अवेयर रह के इसमें आगे बढ़ के क्या उस पाथवे पे हम पहुंच सकते हैं इस विधि के द्वारा, इस विपासना के द्वारा। तो अवेयरनेस का मतलब ये है कि आप जान रहे हैं कि क्या हो रहा है, शरीर में जान रहे हैं क्या हो रहा है, मन में जान रहे हैं क्या हो रहा है। सिंपल शब्दों में ये अवेयरनेस है। तो रास्ता ही वही है सारा।
जब उसको जानेंगे फिर आप अपनी प्रतिक्रियाओं को जानेंगे। मैं राग द्वेष पे कैसे प्रतिक्रिया कर रहा हूँ, जब नहीं है तो मैं कैसे हूँ, जब कोई मुझे गाली देता है तो फिर क्या होता है। अब आप अवेयर रहना शुरू कर दिए, बजाय इसके कि आप रिएक्ट करते थे जो हर चीज़ पे। कुछ चीज़ मिल जाए तो आप एकदम खुश हो जाते थे, खुशी वाली। जी अगर कोई ऐसी चीज़ मिल जाती थी कि जो आपको अच्छा नहीं लगता तो उसको आप कोशिश करते थे पुश करने की। अब आप रिएक्शंस तो अब भी आएंगे, लेकिन अब आप देखना शुरू कर दिए। तो वही देखने की प्रक्रिया से धीरे 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 आप उस तरफ बढ़ेंगे और उसी से मुक्ति होगी। जी। और एक सर जैसे कि ध्यान करते समय कई बार जैसे कि ठंडा महसूस होना, गर्म महसूस होना, कई बार ये लगता है कि सूक्ष्म हो गया, छोटा हो गया, मीन शॉर्ट, या फिर बड़ा हो गया। ये इसमें भी वो होता है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ये भी ध्यान के एक्सपीरियंस है ना सर? सारे एक्सपीरियंसेस हैं। जब बड़ा होना छोटा होना तो उस समय आँख खोल के देख लो बड़ा हुआ कि छोटा हुआ, है ना। जी वो तो पता चल जाएगा। बाकी जो ठंडा गर्म है जी वो अग्नि धातु है। तो अगर आपके संस्कार बहुत गुस्से वाले होंगे तो अग्नि आएगी। कई लोग कहते हैं कि मेरा एकदम से गर्म हो जाता है शरीर, मतलब गर्मी अंदर है ना। वो जी, गर्मी बाहर निकल रही है तो वो आएगा। ठंडे के संस्कार मतलब कि आपको बहुत डर लगता है तो उस तरह के चीज़ें बाहर निकलेंगी। कंपी हो जाती कई बार शरीर में। कुछ कहते हैं कि मैं बैठता हूँ तो एक किसी लड़की का था कमेंट कि मेरा शरीर हिलने लग जाता है। जी। तो कई बार ना जो ट्रॉमा है ना वो बॉडी में है और वो इससे बाहर निकलने लग जाता है। हिलने दो उसको, जब हिला जो हाँ कुछ वो हिलता है, लेफ्ट गया, राइट गया, आगे पीछे जो हो गया, रहा है जो होने दो। कुछ टाइम बाद वो सही हो जाएगा। बीच बीच में ठीक, मैंने उससे पूछा कि क्या बीच बीच में ठीक मतलब हर समय हिलता है कि नहीं। हाँ, ठीक है, निकलने तो ये दो। भी एक एक्सपीरियंस है, कुछ रिलीज हो रहा है सर। हाँ रिलीज हो रहा है। ठंडा भी अच्छी वही है, गर्म भी वही है, छोटा बड़ा भी वही है। वही है सर। ठीक। और सर एक क्वेश्चन ये है, जैसे कि लोग कहते हैं कि मैं मोह माया से दूर जाना चाहता हूँ, कर्मों से मुक्त होना चाहता हूँ, तो इस चीज़ को फोर्स करना चाहते हैं कि एकदम से इस चीज़ को छोड़ के लो मैं तो मोह माया से छोड़ दूँ तो मैं मुक्त हो जाऊँ। तो क्या ये सही है कि इतना आसान होता है मोह माया से दूर होना? देखिए जो चार बड़े संस्कार हैं ना, वैसे बुद्धिज्म में तीन ही बोलते हैं वो, जी लोभ दोष और मोह। लोभ में ही काम भी आ गया, लेकिन समझने के लिए काम क्रोध लोभ मोह कहना ठीक है। तो मोह जो है ना वो काम में भी है, क्रोध में भी है, लोभ में भी है और मोह में भी है। जी तो मोह तो आखिर में जाने वाला है जब अरंत हो जाएगा ना। जो हम चार स्टेज बताते हैं एनलाइटनमेंट की, पहले श्रोतापन मतलब स्ट्रीम एंट्री, सकदागामी मतलब वंस रिटर्नर, अनागामी मतलब कि वो आएगा ही नहीं, जी और अरंत मतलब सब कुछ खत्म कर दिया। जी वो अरंत की स्थिति में जाके होगा कि जब मोह खत्म हो जाएगा। अनागामी जो बहुत ऊंची स्थिति है, तब तक भी मोह नहीं जाता। अभी कोई चीज़ नहीं है ना, जी ऐसा थोड़ी है कि कोई चीज़ है कि हाँ जी निकाल के फेंक दो उसको, ऐसा तो है नहीं। तो कर्म संस्कार या मोह से बाहर जाना वो एक ही बात है। वो एक ही चीज़ को दो तरीके से आप बोल रहे हैं, बात एक ही है। वो कर्म संस्कार ही हैं सारे। किसी का काम का ज़्यादा हुआ, किसी का क्रोध का ज़्यादा हुआ, किसी का लोभ का ज़्यादा हुआ, मोह सब में है। जी। और एक सर जैसे कि कोई साधक है, ध्यान कर रहा है, अब या तो उसकी साधना भी चल रही है या थोड़ा बीच में साधना में पहुंचा है। अब करते हैं कि जैसे कि ध्यान कर लिया, अब मन थोड़ा शांत हुआ, अब मन शारीरिक चीज़ों के पीछे नहीं भागता, पर सांसारिक चीज़ें भी करनी होती हैं, जिसमें उसको कामना के भी भाव आते हैं, डर के भी भाव आते हैं, गुस्से के भाव आते हैं, क्योंकि कहीं वो काम कर रहा है तो सिचुएशन सारी उसके इर्द गिर्द रहती है। तो उस अवस्था में समता बन खो देते हैं कई बार हम। तो उसमें सर क्या आप गाइडेंस देंगे, उसमें और क्या बेहतर करना चाहिए? देखिए वो तो चलता रहेगा। समता तो बहुत आखिर में जाके बनती है। अब कई जो वैदिक ऋषि हुए उपनिषद में, दुर्वासा ऋषि की बात आपने सुनी होगी। वो तो सोचते थे कि मैं इनलाइटेंड हो गया, फिर जाके जब वो संसार में आए तो पता चल रहा कि अभी तो गुस्सा ही बहुत ज़्यादा है। श्राप देने लगे, शकुंतला को उन्होंने श्राप दे दिया, कईयों को दिया। तो वो मतलब इनलाइटेंड तो नहीं थे, नहीं तो श्राप देने का कोई मतलब ही नहीं है।
तो ये तो लंबा रास्ता है, ये तो होगा, ये रिएक्शंस तो आएंगे। कभी लगेगा मैं एकदम से शांत हो गया, फिर नीचे के विकार ऊपर आ जाएंगे जिनको बुद्ध कहते हैं अनुशय क्लेश, जो नीचे दबे हुए हैं। वो आपने काम किया, वो ऊपर आ गए, तो फिर आप विचलित हो गए, क्या हो रहा है, मेरी तो साधना खराब हो गई। साधना खराब नहीं हुई, आपकी साधना अच्छी हो गई, क्योंकि ऊपर आ रहे हैं ना। अब आप उनको समतापूर्वक देखिए, जितनी जितनी समता रह सकती है जी वो भी निकल जाएंगे। तो ये तो होने वाला है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में तो बहुत कुछ करना पड़ता है, तो किस जीवन में नहीं करना पड़ता? संन्यास्त जीवन में नहीं करना पड़ता क्या? सन्यासी भी तो जिएगा ना। जी। सिर्फ ये है कि वो वहाँ से निकल गया घर से बाहर, तो अब वो ये कह रहा है कि मेरे कोई रिलेशन नहीं है, वह ख़त्म कर दिया मैंने, लेकिन दिमाग तो वही है ना। सन्यासी भी तो रोटी खाएगा, कपड़े पहनेगा, कहीं रहेगा, लोगों से बात करेगा, नहीं भी करेगा माना मौन में भी रहेगा, जी तो फिर भी तो ये चीज़ें तो चाहिए ना। तो दिमाग तो वही है, तो ख़त्म तो यहाँ से करना है। सन्यासी तो इसलिए बना कि वो जल्दी थोड़ा सा कर लेगा, ऐसा सोचा जाता है, क्योंकि और झंझटों से बाहर चला गया। जी तो गृहस्थ में तो ये सब आने वाला है, रिएक्शंस तो आने वाले हैं, वो मोह माया सब आने वाली है। आपको अपनी ड्यूटीज़ करनी पड़ेंगी। अब अगर आपके पेरेंट्स हैं, उनके प्रति आपका दायित्व है, आप सोच रहे हैं हम तो छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, माँ को आपकी ज़रूरत है, तो वो तो सेवा करनी पड़ेगी ना। बहुत सारे और चीज़ें हो सकती हैं, तो उस सबको करते हुए आप ध्यान कर सकते हैं। जी। और सर एक जैसे कि आजकल चला हुआ है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात होती है, और वहाँ पे ये भी होता है कि कोई कन्फ्यूजन रहता है कि मुझे कुछ जानना है पर सर्टेन क्लियरिटी नहीं है, कि कुछ जैसे कि उसको कहते हैं कि मन जानने की कोशिश कर रहा है पर पता नहीं क्या जानना चाहता है, पर वो जब जान जाएगा जब ही मुझे शांति मिलेगी। तो वो एक कन्फ्यूजन की स्टेट में है सर। तो वो स्टेट को क्लियर करना और उसको समझना, थोड़ा उसके बारे में बताएं सर। देखिए, ये सारे प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होंगे। जो कह रहे हैं कुंडलिनी जाग जाएगी, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा अंदर घुसेंगे तो फिर पता चले कुंडलिनी जागने का मतलब क्या है। कुंडलिनी ऐसा माना जाता नहीं कि हाँ कोई कुंडलिनी है, उस पर आप जोर लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो फिर आप सब कुछ जान जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता, ये सारी भ्रांतियाँ हैं। ये बहुत धीरे धीरे चलने वाला मार्ग है। धीरे धीरे जब कर्म संस्कार खत्म हो जाएंगे, तो जैसे जैसे कर्म संस्कार खत्म हो रहे वैसे आप जान रहे हैं, अच्छा ये चला गया, इतना चला गया, अच्छा मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो गया, आप उतना जान लिए। जैसे थोड़ी सी समाधियों की स्थिति में जाएंगे तो वहाँ आप जान सकते हैं, अच्छा दिमाग ऐसे काम करता है। जब बहुत सारे विचार हैं तो ऐसे काम करता है, जब विचार कम हो गए तो ऐसे काम करता है। कभी विचार विहीन स्थिति आ गई तो वहाँ आपने जान लिया, तो आप वैसे जानेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस से जानेंगे। फिर आप देखेंगे कि ज़िंदगी में वो क्या हो रहा है। अगर ज़िंदगी में आप वैसे ही आदमी हैं, उतना ही गुस्सा करते हैं। ये कोई वैदिक वो पढ़ाते थे, मतलब उपनिषद वगैरह पढ़ाते थे वो, उनको माना जाता था बहुत प्रकांड विद्वान है। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनका बड़ा नाम है। और किसी ने कहा यार बाकी तो सब ठीक है, पर ये आदमी तो इतना गुस्सैल है ना, कोई कुछ कह देता है तो सीधे बहुत गुस्सा होता है। जी। तो उनके चेले होते हैं, अरे नहीं 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 यार, करना पड़ता है। तो वहाँ जो है ना, क्योंकि उन्होंने काम तो किया नहीं। अब वेदों से और उपनिषद से कई अभी भी हैं, गीता से बोलेंगे, इससे बोलेंगे, ध्यान कर नहीं रहे तो उससे कुछ नहीं होता। तो वो सारी की सारी भ्रांतियाँ हैं। तो जब आप काम करना शुरू कर देते हैं ना कि अब इनलाइटनमेंट या अवेकनिंग, तो अवेकनिंग यही है भाई कि आप अपने बारे में जानना शुरू कर दिए कि अच्छा क्या हो रहा है, मैं पहले आदमी कैसा हूँ, मैं क्या हूँ। अब माना आपने रिएक्ट कर दिया गुस्से को, तो आपने जान लिया ना, रिएक्ट कर दिया। अब आप उसको देख रहे हैं थोड़ा सा बाद में, अच्छा काहे पे रिएक्शन हुआ, क्या हुआ था। तो जब आप ये संवेदनाएं देखना शुरू करेंगे ना, तो धीरे 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 फिर पता चलेगा कि अच्छा ये रास्ता है। जानना वही है जो है, बस। इसी से रिलेटेड सर एक है, उनका भी मैं भी नाम नहीं लूँगा, थोड़ा कॉपीराइट का और वो अच्छा भी नहीं लगेगा कहना। तो सर वो है, वो किसी वेद पे ही बात करते हैं। जैसे कि मैं एनिमल राइट एक्टिविस्ट हूँ, तो वो
चीज़ हमारे सामने आई तो एक स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, तो वो सारी चीज़ों पे व्याख्या करते हैं, वो वेदों का यूज़ करते हैं, ठीक है, पर वो मांसाहार कंज्यूम करते हैं सर। वो उनका मैंने वीडियो भी सामने आया था प्रॉपर, जिसमें मांस खाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो सर वो ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे अंदर एक भावना है, किसी को मार कर खा रहे हैं और इन्हीं चीज़ों पे विस्तार से बातें कर रहे हैं, तो क्या वो एक बस व्याख्या ही है या फिर अंदर से कुछ बदलाव है? अब देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। बुद्ध ने कहा कि भाई जो आपको भिक्षा मिलती है आप खा लो, तो तब तो मांस मिले, सब्जी मिले, ठीक है, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है ना। आप गए कटोरा लेके, आपको जो मिल गया आपने खा लिया, उस स्थिति में तो ठीक है। लेकिन जब जैसे आज की मोनेस्ट्रीज़ हैं, तो वो चूज़ कर सकते हैं कि क्या आना है यहाँ और क्या नहीं आना है। अगर तब आप खा रहे हैं तो वो गलत है। लेकिन बुद्ध ने क्या कहा, बुद्ध के बारे में कहा जाता है ना, बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा कि भाई आप जाइए, जो मिल रहा है आपको खा लीजिए, क्योंकि अब माना किसी गांव में कोई फीस्ट हो रहा है और उसमें उस दिन मांस ही मांस है, तो आप तो भूखे रह जाएंगे, भाई क्या खाओगे, खाओ आप जो मिल गया। लेकिन अगर आपकी इच्छा हो रही मांस खाने की तो फिर नहीं खाना। अगर आपको ये पता चले कि ये बकरा या जो भी है आपके लिए मारा गया है, फिर भी नहीं खाना। अगर आपको ये पता है कि वहाँ जाके मेरे को मांस मिलेगा और तब आप जा रहे हैं, फिर भी नहीं खाना है। तो अब ये बिल्कुल ये हो गया कि भाई आपकी कोई चॉइस नहीं है। जब आप गए आपको मिल गया, तो अब ये चीज़ें पहले बता देना कि ऐसे भी नहीं खाना, ऐसे भी नहीं खाना। उस स्थिति में तो ठीक है। लेकिन अब जिनकी बात आप कर रहे हैं, जिनकी भी बात कर रहे होंगे, वहाँ तो चॉइस है ना। और फिर आप बात भी कर रहे हैं, आप वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो वो तो फिर गलत है। क्योंकि आप चूज़ कर सकते हैं ना। आपको आजकल तो क्या होता है, डोनेशन आता है आपके उसमें अकाउंट में या मोनेस्ट्री के अकाउंट में, जो भी होगा उससे आप खरीदते हैं चीज़ों को। फिर तो आप चूज़ कर सकते हैं ना कि आप मतलब मैं मांस खाने लग जाऊं कि साहब बुद्ध ने तो कहा था कि खा लो, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि मैं तो गृहस्थ हूँ भाई, मैं तो खरीद के लाता हूँ ना चीज़ें, तो मैं तो कर सकता हूँ, तो वो गलत है। इसी में सर इंटेंसली जो उनको मारते हैं वो भी एक तर्क देते हैं कि हम तो अपना पेट भरने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए हमारा तो काम है। तो फिर उस पर कुछ टिप्पणी छोटी सी नहीं, तो वो अपना चेंज कर। देखिए, पहले तो ये अवेयरनेस आ जाए ना, पहले तो उनसे कोई बात करे, मतलब इस लायक उनकी मनस्थितियों की कोई बात करे। कौन करेगा बात ना, वहाँ तक तो बात। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना कि अगर इस गांव में 50 लोग भी जान जाएं कि विपස්සना जैसी कोई चीज़ है, तो वही क्रांति हो जाएगी। 10 लोग करने लग जाए, वही क्रांति होगी। तब किससे बोलेंगे आप तो बोल नहीं सकते। तो वो तो तर्क देते रहेंगे, मतलब जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ वाले तर्क देते। ज़्यादातर वो लोग नहीं तर्क देते, उनके एवज में कोई और देते हैं जो चला रहे हैं इस पूरे धंधे को ना। बिल्कुल बिल्कुल वो देते हैं तर्क, क्योंकि उनको तो बिजनेस करना है। काफ़ी सारे यहाँ पे भी हैं और कत्ल खाने हैं सर, बस उनका तर्क यही रहता है। खैर, और सर जैसे कि एक मन का ठहराव होना, एक तो हो गया सर मन का ठहराव। वास्तविकता में हम जान रहे हैं कि मन ठहरा हुआ शांत है, वो कोई इन चीज़ों पे काम नहीं कर रहा, वो अपनी इच्छाओं को दबा रहा है। मतलब कि ये चीज़ें नहीं करनी, ये चीज़ें ठीक नहीं है, वो जान रहा है सिर्फ भौतिक या ज्ञान से अपने जो भी है। एक तो हो गया मन का ठहराव, एक स्वाभाविक हो गया, और वो फॉलो कर रहा है कोई इस इच्छाओं का ही दमन कर लिया। तो ये कैसे प्रभावित करेंगे, क्योंकि वो तो एक टेम्परेरी बेसिस पे हो गया सर, और एक एक्चुअल बेस पे जो हो गया मन का ठहराव, दोनों में अंतर है। तो इस बारे में थोड़ा। दो चीज़ें ना, एक तो है दमन, दूसरा है संयम। जी। तो बुद्ध ने संयम की बात की। जैसे अब बार बार इसमें आता है ना कि विनय ये लो के अविद्या दो मन संग, मतलब पहले राग दो, इसको अलग कर लो। तो उसकी, जैसे सपोज माना तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, अब तुम उसके विचारों में खोए हुए हो जी। और लस्टफुल थॉट आ रहे हैं। अब अचानक तुम्हारे पास किसी का फ़ोन आता है कि भाई उसका एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होगा, वो थॉट वैसे ही रहेंगे, चेंज हो जाए।
चेंज हो जाएंगे ना। जी। क्यों हो जाएंगे चेंज? क्योंकि सिचुएशन सारी बदल गई। तो इस हिसाब से तो उनको अलग कर लो उस समय, तो वो दबाना नहीं है। जी। अब दबा सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं भाई थोड़ी देर इधर आ जाओ। तो उनके तरीके हैं, मतलब कोई आपको इस तरह के थॉट आते हैं, इस तरह की इच्छा होती है, तो उसको चेंज कर दो, दूसरे से पॉजिटिव से चेंज कर दो, तो वो तो दबाना नहीं है। अब जब आपको पता ही नहीं है इन तरीकों का, जी। फिर आप कह रहे नहीं नहीं मेरे को नहीं करना है, वो दबाना हो गया। तो दब के तो और ज़्यादा आएगा। और इस तरह से आप समझ रहे हैं उसको। इसीलिए बुद्ध ने 5 शील दिए ना, हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नशा नहीं करेंगे। आप उसमें इस्टेब्लिश हो गए, नहीं यार ये शील तो नहीं टूट रहा मेरा, पहले ही पीछे हट गए। तो ये समन है, संयम जिसको बोला। और दमन में तो ये कि ज़बरदस्ती कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो आपकी है ही नहीं। फिर आप इधर ध्यान कर रहे हैं, जी। तो ध्यान करने से आप समझेंगे कि कैसे समन करना है, कैसे संयम रखना है, और अपने आप ही धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जैसे कि कई एडवांस भी होते हैं जो देखा है, तो कहीं वो तपस्या है, कोई ध्यान वगैरह ऐसा कुछ कर रहे हैं, उनको थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट हुई तो एंग्री हो जाते हैं उठ के, ये श्राप दे देता हूँ या कुछ कह देते हैं गलत है, तो फिर वो भी सर वो संस्कार हैं अभी भी। हाँ संस्कार हैं, और अभी मतलब वो बहुत प्राइमरी स्टेज पे है, आगे नहीं बढ़ा। दुनिया के लिए थोड़ा वो एडवांस है। नहीं नहीं, दुनिया तो अभी दिखाना भी हो सकता है ना। अब जैसे आप इधर आए, आपने मेरे से कहा कि यार अच्छा मैं तो मतलब ऐसी इमेज लेके चल रहा था, आप ऐसे नहीं हैं, आप तो बिल्कुल दोस्ती के हिसाब से बोल रहे हैं, मतलब आपका अंदाज दोस्ताना है। तो अब अगर मैं भी दिखाने लग जाऊं कि अच्छा कोई आया है तो अच्छा थोड़ा सीरियस हो जाओ, वो कुछ बोल रहा था, हाँ हाँ ठीक है, तो उसमें क्या होगा? फिर कुछ देर बाद तो आपको पता चल जाएगा ना कि यार ये बंदा तो एक्टिंग कर रहा है भाई। जी जी। फिर भी अंदर से बदलाव है नहीं, वो अंदर से तो simple है। बदलाव नहीं है, तो दिखावा कर रहा है, वो तो पता चल जाएगा 2 मिनट में। खुद से भी झूठ हो गया वो। उसमें खुद से तो है ही है, लेकिन जिसको आप बताना चाह रहे हो वो भी देख लेगा आपको कि अच्छा देख यार ये लेगा। बंदा तो जो है बिल्कुल। आगे कुछ और बोलता है, पीछे कुछ और कर चाहे रहा वो है। सामने ना कहे, फिर बाद में रियलाइज हो अरे ये तो। वो तो वैसे उसी समय पता चल जाता है। एक सर जैसे कि क्वेश्चन है कि मन जो है ना, मन चंचल है। अब कई कहते हैं कि किसी का चंचल स्वभाव का मन है, अब वो ध्यान भी करता है, सारे कुछ करता है, तो उसका स्वभाव चेंज नहीं हो पाता। एक तो प्राकृतिक स्वभाव होता है किसी का, फिर वो ऐसी चीज़ें करता है, वो गलत भी करता है, पर उसको पता नहीं चलता, उसको बताओ तो फिर उसको रियलाइज़ भी नहीं होता। तो ये उससे इंटरेक्शन कैसे रखें कि उसमें थोड़ा सा समझा भी दें, उसको समझ में भी आए ये चीज़ तू कर रहा है, हालांकि वो कर रहा है पर वो जान नहीं रहा चीज़ों को। तो ये सौते ही होंगे, या फिर इसमें कुछ बताना भी चाहिए, या हमें कुछ इंटरफेयर करना चाहिए थोड़ा सा समझाने के लिए, ऐसी सिचुएशन हो तो। मतलब अगर आपका दोस्त है, मतलब ये कहना जी चाह जी रहे जी हैं आप? सेम। देखो, शराबी के बारे में एक बात कही जाती है, शराबी है कोई भी ड्रग एडिक्ट। जैसे अब सौरभ जी है ना, बहुत टाइम से शराबियों के साथ काम करते रहे, जी जी। उनका एक रिहैब भी था, मतलब उन्होंने शुरू किया था। तो जो वहाँ ड्रग एडिक्ट आता था, जो ओपन रिहैब है, कुछ तो क्लोज रिहैब है, वो कहते हैं हाँ ले आओ शराबी को इधर, हम मार पीट के इसको ठीक कर देंगे, उनका सक्सेस रेट 1% है। जी। और जो इनका रिहैब था, इसका सक्सेस रेट 50 to 80% है। तो ये पहले उसको पूछते हैं, भाई अपनी मर्जी से आया? बोले नहीं जी, मैं घर वालों उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती किया। बोले तुम जाओ, फिर तुम्हारे लिए जगह नहीं है। जिसने कहा हाँ मैं अपनी मर्जी से आया, आ जाओ। तब इस केस में भी वही है, अगर तो आप उसको ज़बरदस्ती ठीक करना चाह रहे हैं, क्या ये तो चंचल है इसको ठीक करते हैं, जी तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर वो रिसेप्टिव है, वो आपकी बात सुन रहा है, जी। मतलब आप यहाँ आए ना, मैंने आपको कुछ बोला, अगर तो आप रिसेप्टिव हैं कि हाँ हाँ ठीक है मैं ऐसे करता हूँ, तो तब तो चीज़ काम करेगी। अब मैं ज़बरदस्ती आपको उठा दूँ कि 4 बजे उठो भाई ध्यान करो, अब आप उठे भी हैं एक दिन, लेकिन फिर आपको लगा कि नहीं थोड़ा जल्दी हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। और ज़रूरी नहीं है कि सबको 4 ही बजे उठना है। अब आज आप 5 बजे उठ गए, ध्यान कर लिया आपने, 3-4 दिन में इतना बदलाव आ गया। तो ये चीज़ें ज़बरदस्ती वाली नहीं है। वो तो जब उसकी रिसेप्टिविटी होगी और वो जानना चाहेगा, तब आप उसको बता सकते हैं, जी। तभी वो काम भी करेगा, नहीं तो उल्टा भी हो सकता है।
उल्टा हुआ आपको ही कुछ कह सकता है कि हाँ भाई तू भी तो ऐसा है, तू भी तो ऐसा है, तो ख़त्म हो जाएगी कहानी, फिर कहाँ आगे बढ़ेगा। जी सर, यही है। हम्म। और सर एक क्वेश्चन, जैसे कि समाधि में चले गए, हम्म। समाधि की अवस्था में गए, एक निद्रा की अवस्था में गए, तो समाधि को कैसे जाने कि ये समाधि ही घटी थी? उसकी व्याख्या को और गहराई से कैसे समझे सर? जैसे कि कहते हैं कि समाधि को व्याख्या नहीं किया जा सकता, और खुद में भी भ्रम दूर हो कि ये चीज़ थी वो एक्चुअल हुई, या फिर मैं भ्रम में हूँ, या कोई नींद की स्टेट में पहुँच गया, या फिर ट्रांस की स्टेट में पहुँच गया। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा सर। देखो बुद्धिस्ट जो सिस्टम है उसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं, मतलब ओपन है। तो समाधि का एकदम क्लियर कट है। 4 समाधियाँ हैं जिनको झाना बोलते हैं। पहली समाधि, दूसरी, तीसरी, चौथी, झाना है। तो पहली समाधि, उससे पहले आपका जो सवाल है कि अब नींद है कि समाधि है, इसका कैसे पता चले, तो बात यह है कि अगर तो आप अलर्ट हैं, अगर आप जान रहे हैं क्या हो रहा है बॉडी में और माइंड में, एकदम अलर्टनेस से, तो तब तो आप जागे हुए हैं। अब अगर आपको बीच में, जैसे कई लोगों के कमेंट आते हैं ना, एक भंते जी हैं, मतलब बहुत, मेरा ख्याल 96-97 साल के भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, श्रीलंका के, रहते यूएस में। तो कोई उनसे सवाल कर रहा था, उनके जूम सेशंस है ना, तो कोई कह रहा था जी कि मैं मेडिटेट करता हूँ और मेरी बॉडी गायब हो जाती है। बोले हाँ हाँ, वो बड़े हंसे, बोले हाँ हाँ हो जाती है, ऐसा होता है, पता, नींद आ जाती है बीच में। तो अब कई लोग इसको मानते नहीं है। तो कई बार तो नींद आ जाएगी, बॉडी गायब हो जाएगी, होना ही है उसने, और पता नहीं चलता कि नींद थी। अच्छा। तो अगर आपको उसका पता है तो ठीक है। जो पहली समाधि है, चलो पहली समाधि से भी हम उपचार समाधि की बात कर रहे हैं। उपचार समाधि का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई कमरा है, आप उसकी देहरी तक चले गए जहाँ से एंट्रेंस है, जी। अंदर नहीं गए अभी, लेकिन अंदर आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि क्या है। वो है उपचार समाधि, एक्सेस कंसंट्रेशन, एक्सेस समाधि कह सकते हैं। उसमें 5 चीज़ें हैं। अभी विचार हैं, वितक्क विचार बोला, तो वितक्क मतलब कि जो पहले विचार से पहले एक इमेज आती है और उस पर फिर विचार बनता है। आप जब देखना शुरू करेंगे दिमाग को तब पता चलेगा, एकदम से विचार शुरू नहीं होता, कुछ आता है। माना कोई थॉट आना है, माना एक लड़की का विचार आ गया आपके मन में और फिर उस पर थॉट चला, तो उसको बोलेंगे वितक्क, जो पहले एक इमेज आती है, उसके बाद फिर विचार। ये भी हैं, लेकिन मन प्रसन्न है क्योंकि अब थोड़ी सी समाधि की स्थिति आने लग गई। शरीर के पेन निकल गए, उसमें सूक्ष्म संवेदनाएं आ गई पूरे शरीर में, और मन ज़्यादा इधर उधर नहीं जा रहा है। विचार तो हैं लेकिन उन विचारों को देख पा रहा है, मतलब कि अच्छा वो आ रहा है जा रहा है, ठीक है, मेरे को इससे कुछ लेना देना नहीं, वो अपने शरीर में है, उसमें सुख है। तो अगर ये चीज़ें घटित होने लग गई तो इसका मतलब आप समाधि में आने लग गए। जी। और सर एक अवस्था बहुत पहले, आज से लगभग 1.5 साल पहले घटी थी। तो जैसे कि मैं ध्यान कर रहा था, तो काफ़ी टाइम बाद में ऐसा लगा कुछ इधर से सूक्ष्म सूक्ष्म होता जा रहा है, सूक्ष्म सूक्ष्म होके थोड़ा सा साउंड की आवाज़ आई, तो टन हल्का हल्का जा रहा है, तो सूक्ष्म हो गया। फिर वो सूक्ष्म होके थॉट्स गायब हो गए सर, बट ये पता था स्टिल आई एम देयर। बट वो सूक्ष्मता में ना तो कोई थॉट्स था, ना कोई विचार था, ना संवेदना थी, पर ये लग रहा था कि मैं हूँ, पर उसको व्याख्या नहीं किया मैंने। मतलब अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि अवस्था क्या थी। निद्रा का तो अंडरस्टैंड हो गया कि हाँ नींद में है, तो उस स्टेट में वो थी, और उसमें टाइम का ही पता नहीं चला सर। फिर मैंने देखा मैं कितनी देर था, तो वो टाइम भी नहीं था, वो जज भी नहीं कर पाया कि 10 मिनट की, आधा घंटा की, 50 मिनट, तो उसमें ये पता नहीं चला था सर। तो वो अवस्था, फिर बाद में थोड़ा सा पता लगने लगा ये कुछ है, तो उधर से थोड़ा भय की सिचुएशन आई, तो उससे हट गया, फिर तुरंत खींच लिया अपने आप को, स्वतः ही खींच लिया, या फिर थोड़ा सा ऐसा लगा ये कुछ अलग है। तो सर वो मन उसको डिकोड नहीं कर पाया। मन माइंड रहता है तो वो उसको एनालाइज करता है, ये है, यहाँ पे ठंडा है, गर्म है, दर्द है, ये, तो उसको एनालाइज नहीं कर पाया। तो वो अवस्था क्या थी ये सर? ध्यान के बाद हुआ क्या, जब विपश्यना करने के बाद जी जी। ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं, ऐसे छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस होने लग जाते हैं कई बार। अच्छा अच्छा। उस पर ज़्यादा कुछ
उनको ज़्यादा भाव देना नहीं चाहिए। ठीक है, आ गया, ठीक है, जब तक ये समाधि वाली स्थिति है ये ना आ जाए। ये अगर आ जाए, अब ये जो समाधि वाली स्थिति में जो बता रहा हूँ ना, उपचार समाधि, ये जो दूसरी समाधि है, सेकंड जाना, उसमें विचार भी ख़त्म हो गए। अभी तक विचार ख़त्म हो गए, सिर्फ प्रीति है, मतलब मन बहुत प्रसन्न है, सुख है बॉडी में और एकाग्रता है। तो स्प्लिट सेकंड के लिए ये हो सकता है जी। और इससे आगे की स्थितियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन हम समाधि तब मानेंगे जबकि आप वहाँ रह सकते हैं कॉन्शियसली। इसीलिए वो अलर्टनेस की बात हो रही है कि मन तो अलर्ट है, जो माइंड है, नोइंग माइंड है, जो जान रहा है, दिमाग। अब इसमें कई लोग सवाल करते हैं ना, कौन जान रहा है, वो तो आत्मा है, वो तो ये है। वो कुछ नहीं है, वो दिमाग ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो नोइंग माइंड है, वो अलर्ट है, वो देख रहा है और आप उस स्टेट में हैं और आपको पता है, तो वो समाधि की स्टेट होगी। और बाकी बीच बीच में ऐसे हो सकता है अचानक आ जाए, तो उस अचानक आ जाए का मतलब ये है कि भाई आपके संस्कार हैं ऐसे कि आप वहाँ जा सकते हैं, मतलब आपकी तैयारी हो सकती है। अच्छा, एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है, अगर आपकी तैयारी नहीं है, जो हम कुंडलिनी पे बात कर रहे हैं और कई बाबाओं की बात कर रहे हैं कि ऐसे ध्यान कर लो तो तुरंत हो जाएगा, वैसे ध्यान कर लो तो तुरंत हो जाएगा, जब तक ये शरीर मन आपका तैयार नहीं है ना, और आप ज़बरदस्ती करेंगे, तो उससे दिमाग खराब होने के पूरे चांसेस हैं। और बहुतों को ये हो जाता है, पागल हो जाते हैं लोग। जैसे आपने एक सवाल किया था ना कि पागल भी हो सकते हैं जी। तो वो पागल ऐसे ही होते हैं क्योंकि शरीर तो तैयार ही नहीं है। तो इसलिए ये ग्रेजुअल पाथ है, इसलिए हम कह रहे हैं कि बहुत सेफ है, क्योंकि धीरे धीरे चल रहा है। धीरे धीरे, सही है सर, बिल्कुल। तुरंत आप कैसे पहुंचेंगे यार समाधि में? अब आप कुछ ऐसे बंद लगा के, कुछ ऐसे लगा के, एक ने किया था ना कि वो मेंढक की तरह उछलते थे, वो पता नहीं बहुत पहले की बात है, तो उससे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं लोगों में। अब जब डिसऑर्डर हो गया तब थोड़ी किसी को पता चल रहा। अब सौरभ जी को कुछ हुआ तो वो थोड़ी जाके कह रहे कि मेरे को उसने शिकायत आ रही है, वो किसको पता है? वो तो हमको पता है, जो कुछ कुछ लोग जिनसे वो शेयर करते हैं। और एक सर, जैसे कि कान में एक डिस्टेंस पे आवाज़ आती है, मैंने चेक करवाया काफ़ी टाइम से, तो उसको डॉक्टर तो ये कहते हैं टिनिटस है, वो ऐसे नहीं, बट उसमें एक वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी होती है, वो स्टिल रहती है, अभी भी है, अभी मेरे को वो पर परेशान नहीं करती, बट वो है एक नॉइस। कई बार उसको बोलते हैं कि अनहद नाद है ये, और ये फ्रिक्वेंसी कभी चेंज हो जाती है, तो ये सर कहते हैं कि पॉजिटिव आती है तो बीम की आवाज़ आती है, नेगेटिव। तो इसके बारे में सर क्या अवेयरनेस रखें हम? इसके साथ ध्यान करो। मैंने एक मेडिटेशन का बनाया था जिसमें मैंने कहा था इसको भी जोड़ दो, अगर जिसको ये आता है इसको भी जोड़ दो, नहीं तो बाहर के साउंड्स को जोड़ दो। तो ये अंदर की साउंड है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा आपका कंसंट्रेशन वाला अच्छा है, मतलब समाधि में जाने की आपकी क्षमता है। ये इसका परिचायक है, अनहदनाद ही इसको बोलते हैं। कुछ भी बोल लो, मतलब ये अंदर की आवाज़ है, इसका बाहर से कुछ लेना देना है नहीं। जी। तकरीबन सर ये 10 या 11 साल हो गए, या ज़्यादा हो गए, हाँ 11-12 साल हो गए। तब थोड़ा सा मुझे पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, तब उस पर ध्यान लगाते तो थोड़ा फोकस भी हो जाता। अच्छा है ये। जी। तो वो भी रखो, साथ में सांस रखो, बॉडी अवेयरनेस रखो, तो इससे बहुत, मेरा तो इससे काफ़ी अच्छी तरह से कंसंट्रेट हो जाता है दिमाग। जी जी। और सर जैसे कि फुल अवेयरनेस आ जाती है, जैसे कि कई बार सांस के साथ साथ हम सांस लेते हैं, तो एक बार यहाँ पे भी सांस यहाँ पे भी फील होती है, तो ये सब ठीक प्रोसीजर का है? सब ठीक है, पूरी बॉडी से फील करो जी। अब जैसे आनापानसति में हमने कहा ना, किसी ने वो सवाल भी किया था, किसी एक साधक का सवाल था, बड़ा लंबा सा कमेंट था कि आनंद सर कहते हैं कि पहले आप सांस ले रहे हैं तो पूरे बॉडी में एनर्जी जा रही है, फिर छोड़ रहे हैं तो नेगेटिविटी बाहर आ रही है। आप कह रहे हैं कि जी सांस लो तो ऊपर की तरफ एनर्जी फील करो, छोड़ो तो नीचे की तरफ। देखो ये मेथड आपको डेवलप करना पड़ेगा, कौन सा सूट कर रहा है। अब सांस लो तो थोड़ा सा एक्सपेंड होता है, जब सांस छोड़ो तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि अभी अंदर गई थोड़ा सा कुछ चीज़ गई ना अंदर, जी। फिर बाहर आई तो थोड़ा सिकुड़ा। आपको जो मेथड सूट करता है आप उस हिसाब से करिए। तो सारी बॉडी को फील करने का, अगर आप एकदम सूक्ष्म संवेदनाएं आ गई, जैसे विपස්සना में आ जाती हैं,
तो तब सांस को ऊपर नीचे देखने की ज़रूरत ही नहीं, वो अपने आप ही दिखता है। फिर थोड़ी देखना जी। है। पर वो कहते हैं कि हाँ ट्रेन करो, तो वो सही है। वो यहाँ से दिखेगी, यहाँ से दिखेगी, पूरे बॉडी से दिखेगी। जब सर मैं पहली बार विपස්සना सेंटर में गया था, जो टेक्निक्स बताई गई थी ना, तो सांस का मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसे हो रहा था कि यहाँ से नीचे भी फील हो रहा था, जैसे कि नीचे जा रहा हूँ तो सांस फील हो रहा है, यहाँ पे भी हर जगह, इधर खास करके यहाँ से लेके मेरुदंड में जब सांस लेते तो यहाँ से ब्रेथिंग फील होती थी। तब मैं ओवर थिंकिंग करने लग गया। मैं सोचा ये मेथड गलत है, क्योंकि वो सांस नाक से ही लेना है, यहाँ से महसूस, बट वो यहाँ से आ रहा है, सांस पूरा जा रहा है। तो उसमें स्पेसिफिकली तो बताया नहीं कि यहाँ से भी देखना है, पर वो मेरे को हो रहा था। मैंने सोचा ये गलत होगा, फिर कंसल्ट की तो नहीं नहीं, देखो ऐसा है ना, जी ये सारी विधियाँ बाद में, जैसे गोयनका जी का जो सेंसेशन को देखने का ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये कहीं बुद्ध ने इस तरीके से नहीं बोला कि ऐसे करो। अब वो काम करता है, उन्होंने देखा कि अच्छा इस तरीके से ज़्यादा अच्छी तरह देखा जा सकता है, तो उन्होंने वो डेवलप किए। लेकिन कोई अब किसी को ये सूट नहीं करता, तो वो दूसरे तरीके से कर ले। बात ये है कि उनको देखना है। अब उसमें ये है कि आप यहीं कंसंट्रेट करो, तो अब आप यहाँ कर रहे, तो अब टीचर भी आपको नहीं बोलेगा कि आप हाँ जी ये भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी वही सीखा, उनको इजाज़त भी नहीं है उससे ज़्यादा बात करने की। जी तो ये है, इसलिए सूत्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि बुद्ध ने बोला क्या, सीधे वो देखो। और एक सर, जैसे कि वो अवस्था है, जैसे कि ये तो ध्यान हम कर रहे हैं, मतलब जान रहे हैं। अब ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब वो ध्यान, उसमें कुछ लॉजिक नहीं रहता, अब कहाँ पे ध्यान करें, वो चीज़ें स्वतः ही हो रही है। जैसे ऐसी सूक्ष्मता आ जाती है कि उसमें अब ये नहीं पता चलता कि अब करना क्या है। जैसे जान रहे हैं कि बॉडी स्कैनिंग हो गई, इसको जाना उसको जाना, थॉट्स देखे, सांस देखी, तो क्या वो सांस ही हो जाता है पूरा, या सूक्ष्मता में वो सांस में परिवर्तित हो, कि उसमें अब नहीं पता लगता अब करे क्या, कौन सा स्टेप, मेथड, वो एनालाइज। उसके लिए फिर आनापान सती सूत्र है। आनापान सती सूत्र मैंने बता रखा संक्षेप में, फिर बता देंगे एक बार। उसमें जो स्टेप्स हैं ना, ये थर्ड स्टेप आ गया कि जब आप पूरी बॉडी को देख रहे हैं सांस से। फोर्थ स्टेप आ गया कि और सूक्ष्म हो गया सांस को आपने शांत कर लिया। तो जो फिफ्थ स्टेप है वो है कि पीति पटि संवेदी। फिर आप देखोगे मन में प्रीति है, उसको देखो सांस के साथ। अगले में सुख को देखो। तो उसमें पूरे 16 स्टेप हैं। फिर उन स्टेप के साथ चलो आप। अगर ये स्थिति आने लग जाए तो फिर वो 16 स्टेप देखो क्या है आनापानसति में। जी। बस। और सर जैसे कि कभी कभी एक क्वेश्चन है ये भी है कि जैसे कभी कभी ध्यान करते हैं तो कई बार ध्यान ऐसा अच्छा होने लगता है कि मन ऐसा करता कि करे जाओ जितना भी टाइम लगे, जब ये भी नहीं होता कि दुख हो रहा है, बॉडी को दर्द हो रहा, नहीं आभास नहीं होता, बट होता है नॉर्मली, कभी कभी नहीं होता। तो उसे बैठे रहो, आंख भी ऐसे खोलते हैं, जो काम भी करना हो, कोई याद हमें काम करना, तो भी एक बार मन उठाता ही नहीं है, बस आंखें बंद करो, आंखें भी कई बार नहीं खुलती। तो उस स्टेट में ज़बरदस्ती करनी चाहिए खुद से, या फिर गो विथ फ्लो? कि ये कभी कभार हो जाता है कि बस उठने का ही मन नहीं करता। हाँ, मतलब कुछ काम वाम नहीं करना, कोई ऑफिस नहीं जाना तो बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। काम तो सारे करने पड़ेंगे सर। जब परिस्थिति कभी कभी घटती है ना। जब काम करने होंगे तो तब ठीक है जी। बिल्कुल ही आप डूब गए तो ठीक ही है। तो मेरा ख्याल इतना काफ़ी रहेगा, फिर ज़्यादा लंबा तो नहीं हो जाएगा फिर। काफ़ी है सर फिलहाल तो। और अभी तो नहीं तो है ना कुछ? ठीक है, जी। फिर बात करेंगे आपसे। जी सर। ठीक है।